अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि स्टैटिस्टिक्स का एक पहला कदम है डेटा कलेक्शन। फिर हमने ये समझा कि डेटा कलेक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी मेथड्स होते हैं एंड वी वेंट अ लिटिल फर्दर और हमने समझा कि सेंसस और सैम्पलिंग मेथड से हमने डेटा इकट्ठा कर लिया। जब मैं चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था तो मैंने कहा था ये चैप्टर एनालिसिस, कैलकुलेशंस, इंटरप्रिटेशन की बेस है, यानी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी आप क्यों करते हैं उसकी शुरुआत इस चैप्टर से होती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियोस में हमने टर्म समझी, रॉ डेटा क्या होता है, सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है। आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने की प्रोसेस। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज स्टैटिस्टिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड लाइक आई सेड आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 4 और आज शुरू करेंगे कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू सीरीज। भाई इतना सारा रॉ डेटा है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है स्टैटिस्टिकली वो करेंगे। ओके तो तुम्हें पता है रॉ डेटा क्या है? क्रूड डेटा, डंप। तुमने सारा डेटा इकट्ठा किया, कोलेट कर दिया, कुछ नहीं सोचा, अब तुम बैठे हो उसे ऑर्गेनाइज करने। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम उसको इंडिविजुअल सीरीज में कोलेट करो या मतलब ऑर्गेनाइज करो, या फ्रीक्वेंसी सीरीज में। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या है, फिलहाल डेफिनेशन समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज वो वाली सीरीज है, यानी वो अरेंजमेंट है डेटा की जहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वो अरेंजमेंट डेटा की जहां फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं ये फ्रीक्वेंसी शब्द बोल रही हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ टाइम अ डेटा और अ वेरिएबल गेट्स रिपीटेड इन द रॉ डेटा। जितनी बार एक नंबर रिपीट होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? कितनी बार। तो स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल इज रिपीटेड इन अ रॉ डेटा, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अगर जिस सीरीज में तुम फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, सिर्फ नंबर्स लेते हो, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और जिस सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी भी लेते हैं उन्हें कहते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। ओके, फ्रीक्वेंसी सीरीज आगे दो टाइप की होती हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी एरे। पता होना चाहिए, पेपर में कई बार बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी एरे से करो, बच्चों को पता ही नहीं क्या होती है फ्रीक्वेंसी एरे। डिस्क्रीट का दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी एरे और कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, अब फंडा क्या है? तुम्हें याद होगा पिछली वीडियो में कहा था डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? जहां होल नंबर्स यूज होते हैं, नो फ्रैक्शंस, नो डेसिमल्स, 4, 5, 10, 11, 12 कंप्लीट नंबर्स, डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूअस जहां रेंजेस होती हैं, जहां डेसिमल्स, फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, जहां रेंजेस दिख रही हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। बिल्कुल उसी तरीके से जो होल नंबर्स में सेग्रीगेशन करे वो डिस्क्रीट और जो रेंजेस में सेग्रीगेशन करे वो कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो क्या कहा मैंने? रॉ डेटा को हम या तो इंडिविजुअल सीरीज यानी बिना फ्रीक्वेंसी के बना सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी एरे डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल तीनों का लो, समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा तुम्हारा रॉ डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉ डेटा का एग्जाम्पल लिखा है 16, 18, 20, 22, 23, 24। आपका काम है डेटा को अरेंज करना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने इसको एक कॉलम बनाया सीरियल नंबर का। क्यों? मुझे पता होना चाहिए ना कितने वो हैं, मतलब कितने आइटम्स के बारे में बात हो रही है। ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन कितनी है, मतलब कितने आइटम्स हैं टोटल। तो इसलिए मैंने सीरियल नंबर लगा दिया और मान लो ये मार्क्स है तो मैंने हेडिंग दे दी मार्क्स। अब मैं यहीं पे समझाऊंगी, ये पहला स्टेप है स्टैटिस्टिकल टेबल्स का। खबरदार जो बिना हेडिंग के कोई स्टैटिस्टिकल टेबल किया, मेरे जैसी टीचर तो काटा मारेगी, बिकॉज डेटा का काम है बोलना। अब जब डेटा में हेडिंग ही क्लियर नहीं है तो किसको क्या समझ में आएगा? तो हेडिंग के साथ काम करना। सीरियल नंबर, मार्क्स लिख दिए और मैंने इस डेटा को सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे? 6, यानी टोटल आइटम्स कितनी है? 6। अब तुम देख रहे हो मैंने यहाँ कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी कि 16 कितनी बार आ रहा है, 18 कितनी बार आ रहा है। खैर हमारे इस एग्जाम्पल में कोई डेटा रिपीट भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो भी रहा होता तो मैं ऐसे करती। मान लो अगर ऐसे होता 16, 18, 18, 20, 22, 22, 23, 24, तो मैं क्या करती? 16, 18, 18, 22, 22, 20, 20, 22, 23, 24, यानी मैं उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं ले रही, मैं एज इट इज डेटा को लिख देती। जब हम इस तरीके से डेटा को सीरीज में डालते हैं उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। यहां तक बात क्लियर है? ग्रेट। क्योंकि देखो बच्चों, फॉर्मूला अलग है हर सीरीज के, तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बार ये क्लियर है तो फॉर्मूलाज यूं समझ में आएंगे। ऑलराइट, मूव ऑन।
अगला है डिस्क्रीट सीरीज। अब मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी सीरीज यानी फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा को अरेंज किया। पहला तरीका डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या करना है, ये देखो डेटा, ये रखा मैंने डेटा 6 8 6 9 10 10 12 12 13 13 14 14 14 14 14। अब मैंने क्या करा, 6 सारे लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को लिख डाला एक एक बारी, 6 8 9 10 12 13 14। अगला कॉलम डिस्क्रीट सीरीज में बनता है टैली बार्स का। अब टैली बार्स क्या है, टैली बार्स बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डंडे लगाने हैं बताने के लिए कि 6 कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए 8 कितनी बार आया रॉ डेटा में। सो लेट्स लुक हियर, समझ में आ जाएगा। देखो 6 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो मैंने 6 लिखा है x, यानी मेरा x या साइज या मार्क्स 6 हैं, और वो मेरे पूरे डेटा में कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैंने 2 टैली बार्स लगा लिए। 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 1 टैली बार। 10 कितनी बार है, 1 बार, 1 टैली बार। 9 1 बार, और 12 कितनी बार है, 1 2, तो 2 टैली बार्स। 13 भी 2 बार। अब 14 जो है ना मेरा, वो 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। तो टैली बार्स में कैसे लगाते हैं, इसको खास ध्यान देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, और एक राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट नीचे, लेफ्ट टू राइट नीचे हम एक डंडा लगाते हैं विच इज द 5th टैली बार। तो अगर आपने 5 दिखाना है, आप कैसे दिखाएंगे, आई एम सॉरी लेट मी यूज द पेन। अगर आपको 5 दिखाना है तो टैली बार्स ऐसे यूज होंगे, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। मान लो 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। अब जितने टैली बार हैं ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी को ही दिखा रहे थे, तो एक और कॉलम बनाएंगे विच इज फ्रीक्वेंसी, तो इसी को लिख देंगे। ये 2 डंडे थे, 2 1 1 ये, और फाइनली 14 इज 6। अब यहाँ पे खास बात क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल शुड बी जितने नंबर डेटा में है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल गेट्स रिपीटेड इन द डेटा। 6 कितनी बार रिपीट हुआ, 8 कितनी बार रिपीट हुआ। जब मैं इसका टोटल करूं तो टोटल शुड बी एग्जैक्टली जितना टोटल नंबर है, क्योंकि तभी फिर उसका क्या मतलब हुआ कि तुमने सारे नंबर ले लिए। तो मैंने इसका टोटल किया, 16 बना, और 16 ही मेरे पास डेटा पॉइंट्स थे, तो मतलब मैंने कोई नंबर छोड़ा नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आगे के लिए भी याद रखना, समेशन ऑफ एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, समेशन मतलब सम, तो समेशन ऑफ एफ का टोटल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशन के इक्वल होना चाहिए। ये तुम्हारा चेक पॉइंट है। क्लियर, ग्रेट। अब आओ इसी डेटा को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या है, रेंजेस में लिखेंगे। तो देख लेते हैं किस किस की रेंज बन सकती है। मैंने बनाई है 3 की रेंज, मतलब 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, ऐसे, क्योंकि मुझे लगा वो डेटा सारा इसमें कवर हो जाएगा। एक्स लिखा हुआ है, टैली बार्स फ्रीक्वेंसी 3 कॉलम, एक्स मतलब जो हमारा डेटा, टैली बार्स वही जो हम डंडे लगाएंगे, और फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हुई। अब देखो 6 to 9 में क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। अब कई बच्चे पूछते हैं 6 to 9 में और 9 to 12 में 9 कहाँ लेना है, तो 9 हमेशा अपर लिमिट पे लेना है, मतलब इस वाली जगह पे लेना है जहाँ पे ये ऑलरेडी, मतलब 6 to 9 में लेंगे, 9 to 12 में नहीं लेंगे, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अब ध्यान से देखो, मैं यहीं पे समझा रही हूँ, 6 to 9 की रेंज में जो नीचे है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर नंबर लग रहा है उसे बोलते हैं अपर लिमिट, राइट। और जब हम कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा अरेंज करेंगे तो जो अपर लिमिट का नंबर है वो उधर ही लिया जाना है, मतलब 9 जो है तुम यहीं इंक्लूड करोगे, यहाँ इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर है, तो 6 to 9 में अगर मैं 9 को भी इंक्लूड करूं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो 4। तो मैंने टैली बार्स कितने लगाए, 4, और मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। क्लियर। अगली लिमिट लगाई 9 to 12। अब 9 तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया था, तो मुझे अगले लगाने हैं 1 2 3 4, अगेन 12 अपर लिमिट यहाँ इंक्लूड होगा, तो कितने हैं फिर से, 4, फ्रीक्वेंसी 4। 12 to 15, 12 ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड हो चुका है अपर लिमिट में, अगले इंटरवल में नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, 1 2 प्लस दिस इज 6, तो 8। अब देखो टैली बार्स कैसे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ भी क्लियर, समझ में आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, तुम्हें समझ में आना चाहिए पहला कॉलम जो x है, या जैसे हम साइज बोलते हैं, उसकी हेडिंग वो है जिसके बारे में वो डेटा है।
अगर मार्क्स का डेटा है तो मार्क्स की हेडिंग, अगर इनकम का डेटा है तो इनकम की हेडिंग, दैट्स योर फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम फिलहाल के लिए, आगे ये टैली बार का कॉलम हट जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड अर्थमेटिक आएगी, बट फिलहाल के लिए सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी सीरीज में बनेगा टैली बार्स का, यानी डंडों का, और तीसरा कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का। जितने टैली बार्स आए उतनी ही फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ डेटा गेट्स रिपीटेड इन द रॉ डेटा डंप, जितनी बार रिपीट होता है वो फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और समेशन एफ और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल और तुम्हारे टोटल डेटा पॉइंट इक्वल होने चाहिए, जिन्हें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, ताकि तुम्हें ये श्योरिटी हो जाए कि तुमने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं। क्लास लिमिट 6 to 9, इसको बोलते हैं क्लास रेंज या क्लास लिमिट। लोअर लिमिट जो पहला नंबर है जैसे कि 6, और अपर लिमिट जो ऊपर वाला नंबर है जैसे कि 9। आई होप यहाँ तक क्लियर है और अब तुम सम्स कर पाओगे जहां हम रॉ डेटा को सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, यानी अलग अलग टाइप जिससे डेटा अरेंज किया जाता है। दैट विल बी कमिंग अप सून। इफ यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर।